तो गुड मॉर्निंग बेटा, फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ एरर हो गया था। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसका नाम क्या था? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यानी एक स्फीयर के अंदर अगर हम एक चीज देखें, उसको कट कर लिया, एक साइड कैसा मीडियम आ जाएगा? उसके अंदर कोई मीडियम होगा और उसके बाहर क्या होगा? एयर। तो हमने फिर से शेप बताई थी। इसकी शेप कैसे डिसाइड होगी? इधर मीडियम μ1 है, इधर μ2 है। इसको मैं रेयर बोल लेता हूं, इसको डेंसर। कैसे बताओगे कन्वेक्स होगा या कनकेव? तो हमने एक रूल पढ़ा था कि आपको किस साइड जाना है, रेयर की साइड खड़े हो जाओ और रेयर की साइड से देखो ये कैसा दिखेगा आपको। रेयर की साइड से मुझे इस तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है, तो कैसा दिखेगा? ये कन्वेक्स। तो ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? कन्वेक्स, सॉरी। तो कल हमने तीन केस कन्वेक्स के कंप्लीट कर लिए थे। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, सॉरी कनकेव के और कन्वेक्स के दोनों कर लिए थे। रेयर टू डेंसर लाइट जब ट्रेवल कर रही थी, कुछ तो ऐसे हैं जैसे पता ही नहीं थी उनको, तो ऐसे लग रहा होगा महाभारत में क्या चल रहा है, रामायण मिक्स हो रखी है। जाके उसको पिछली वीडियो को देख लेना, तब कुछ समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेंसर टू रेयरर। आज क्या पढ़ेंगे? लाइट कहां से ट्रेवल करें? डेंसर टू रेयरर। जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, इट मींस ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है? ऑब्जेक्ट से तो जाता है, तो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो यहां पे आपको कन्वेक्स बोले तो कन्वेक्स डिस्कस करना है, और कनकेव बोले तो क्या डिस्कस करेंगे? कनकेव डिस्कस करेंगे। पहले कौन सा लें? कन्वेक्स ले लो। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो डेंसर के लिए आपको याद रखना है, इनका ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2। μ2 μ1 कैसा ड्रॉ करना है बेटा? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स किसकी साइड कन्वेक्स होनी चाहिए? रेयरर की साइड। तो ये आपका डायग्राम आ जाएगा। चीज समझ आ गई? सॉरी, बोलो यस और नो। ठीक है। अब यहां हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका साइज क्या होता है? बिल्कुल पॉइंट साइज। कैसा साइज होगा? पॉइंट साइज। तो इसका सेंटर कहां होगा? अप्रोक्स यहां, और ये क्या होगा? पोल। ठीक है, सेंटर को और क्लोज ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहां लिया? यहां। कहीं भी ले लो, इसमें ऐसा कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अवे होगा या नियर होगा। अगला काम क्या करोगे? एक रेस सीधी गई, तो यहां क्या होगा? इस पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होता है तो क्या होता था वहां पे? क्या होता था? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन। तो हमें, जब आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये यहां पे कितने एंगल पे लाइट गिरती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑटोमेटिकली मिरर है या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उस पे 90 डिग्री होता है, नॉर्मल होता है। और आपने पढ़ रखा है जब रिफ्रैक्शन में लाइट नॉर्मली जाती है तो क्या होगा? सीधी निकल जाती है। तो ये वाली लाइट कहां चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। सॉरी, क्लियर हो गया? कहां निकल जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट। अब एक रे हमने इसके साथ कुछ एंगल पे ले ली। क्या बताया था किधर जाएगी? पहले आपको ये काम याद करना है कि आप पहले उसका स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करो, जो कब होता? जब मीडियम में चेंज नहीं होता।
तो मीडियम नहीं बदलता तो ये सीधी जाती बिल्कुल। अब अगला काम क्या करना है कि आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते थे? तो ये हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल के दो पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट मीडियम वाला पार्ट और सेकंड मीडियम वाला पार्ट। अब सेकंड मीडियम में जब ट्रेवल करेगी तो कौन सा देखोगे, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? यानी जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हो उसी मीडियम का पार्ट चेक करना है, तो सेकंड मीडियम वाला। अब लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयरर। तो ये लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट की रे। अब डेंसर से रेयर में टुवार्ड जाती है, अवे जाती है, तो ऐसे होगी या ऐसे हो जाएगी? कहां हो जाएगी? श्योर? क्या यहां इमेज बन गई? पक्का पक्का? ठीक है ना? ठीक है, तो ये काम कर लोगे। अब आपको इस इमेज को एक्सप्लेन करना है। पहली रे स्ट्रेट गई, दूसरी कुछ एंगल पे डाली, ए पॉइंट पे, तो वो डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही थी, किस तरफ हट जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस पहले वाली रे से आई पॉइंट पे मिलके इमेज बना देगी। अब ये इमेज कैसी है? जब भी बताया था दो डार्क लाइन कट करें डायग्राम में, आपको कहीं दिखे तो देसी सी लैंग्वेज में क्या बोलना है कि रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती थी? इन्वर्टेड। तो नेचर को एक्सप्लेन कर दोगे, आपका 2 मार्क्स का टॉपिक हो गया। आता है 5 मार्क्स में। तो 5 में वाक्य का काम क्या करना है? यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस पे AM। क्या करोगे? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट क्या कंसीडर करना है? I और R। नेक्स्ट क्या कंसीडर करोगे? I क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे ये है, किसके साथ लेते थे? नॉर्मल के साथ। तो ये क्या हो गया आपका? I। रिफ्रैक्टेड क्या है? ये, तो नॉर्मल के साथ ये क्या हो जाएगा? R। क्लियर है? अब आगे देखना, जो ऑब्जेक्ट वाली रे है उसका एंगल क्या होता था? उसका अल्फा मानना है। इमेज वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी वो बीटा, और ये वाली जो बनाएगी गामा। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं बचा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आई और आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, और पुट करके साइन कन्वेंशन लगा के सोल्व कर देना है। चलें आगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जब आपने यहां पे अप्लाई किया तो पहला मीडियम कौन सा था? ध्यान से देखो, μ2। पहला मीडियम कौन सा है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और पहले वाले का एंगल, जबकि पिछला केस किया हमने रेयरर से डेंसर वाला, उसमें क्या आ रहा था यहाँ पे? μ1 इंटू साइन आई। फिर कह रहा हूं रटना नहीं है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रख पाओ तो रख लेना, अदरवाइज स्टेप्स याद रखने कैसे चलना है। पहले आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी में जो एंगल बना उसका साइन थीटा। ठीक है? तो सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंगल कितना बना? R, तो साइन R हो गया। अब आपने क्या पॉइंट यहां पे ध्यान रखना, जो ये एंगल्स बनते हैं, एपर्चर हम काफी स्मॉल लेते हैं सॉरी, तो एपर्चर स्मॉल लेंगे तो जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा? बिल्कुल स्मॉल। और जब एंगल स्मॉल होता था तो साइन थीटा को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? थीटा। टेंजेंट थीटा को भी थीटा। इस तरीके से एज एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई आई के इक्वल, साइन आर आर के इक्वल। तो ये इक्वेशन क्या निकल के आई?
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इनको अंडरलाइन कर लो, इससे आपको ध्यान आ जाएगा कि अगला जो वर्क करना है मैं आई और आर के रिगार्डिंग करना है। नाउ अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि किसी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो आपको एक तो ऐसी रिलेशन ढूंढनी है जिसमें आई आ जाए और उसमें एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, और एक आर वाली रिलेशन ढूंढनी है। सॉरी, तो आई देखो किसमें है, इसमें। तो आई वाली ट्रायंगल कौन सी बन रही है, जो एक्सटर्नल एंगल बन जाए ओ ए सी। मुश्किल चल रहा काम या इजी? तो ध्यान से देखना, गामा लिखोगे पहले, गामा इज इक्वल टू आई प्लस एल्फा। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की, गामा माइनस। क्लियर? अगले स्टेप पे चलते हैं। अब अगला इन्वॉल्वमेंट किसका करना है, आर का। तो आर की ये वाली ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है, ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई। तो यहां पे आर किसके इक्वल आया, गामा प्लस बीटा। ये पहले से ही आर है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, दोनों आ गई। दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करो भाई, क्या आ जाएगा, म्यू टू गामा माइनस अल्फा म्यू वन गामा प्लस बीटा। क्लियर है? अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। आपने पढ़ रखा है एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर्क बाई रेडियस। तो अगर मैं इसको नियरली आर्क कंसीडर करूं, एएम को, एएम को क्या करूं, आर्क कंसीडर, तो ये मेरी आर्क की लेंथ होती है, ये एंगल, और ये क्या होती है, रेडियस। तो क्या मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस एम ओ, अल्फा क्या आ जाएगा, एम ए बाई एम ओ, दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस। क्लियर हो गया? बीटा कितना आएगा, बीटा इधर है, एम ए बाई एम आई, और गामा कितना आएगा, गामा ये देखो यहां है, एम ए बाई एम सी। एम में भी कर लिया और माइक भी मिल गया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब सारे डिस्टेंस आपको याद रखने, कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से। तो आपको सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, फ्रॉम पोल। और आपको ये दिखेगा अपर्चर इतना स्मॉल होता है, जब लैब में आप लेंस को या मिरर को देखते हैं बिल्कुल स्मॉल होता है। तो उसमें ये वाला डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली लेंथ नियरली सेम होती है, यानी ये दोनों पॉइंट नियरली पास पास होते हैं बिल्कुल। तो जब पास पास होंगे, P is close to M, तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं, जहां जहां M है वहां वहां क्या रिप्लेस कर दो, P रिप्लेस कर दो। तो ये आ जाएगा PA PO सीधा MA करते ही पर्सनल असिस्टेंट बना दिया इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? थक गए फिर इतना सीरियसली पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इन वैल्यूज को किस में करो पुट, इसमें पुट कर दो। ऊपर वाली ये निकाल दो भाई, क्योंकि जगह हमें चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के अंदर चेंज करके करवाऊंगा मैं, रिलेट करके। तो वैल्यू पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, म्यू टू गामा कितना था, पी ए बाई पी सी माइनस एल्फा ऑब्जेक्ट। वैसे भी याद रख लो ना, कुछ टाइम बाद 2-3 टॉपिक करते रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या था गामा के अंदर, पी ओ बाई पी सी। सॉरी, गामा में तो ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, अल्फा में आता था ऑब्जेक्ट। गामा में क्या आएगा, पी सी, और
अल्फा में PO, बीटा में PI और गामा में PC, खुद याद रह जाएंगे। अल्फा में कितना हुआ, ये हो गया, गामा के अंदर PC, एक मिनट भाई गड़बड़ हो रखी है, PA में चलेगा, गामा एक बार रिपीट करके देखो, PA बाई PC, गामा अल्फा कितना आएगा, हाँ ये हो जाएगा, और नेक्स्ट में PA बाई PC माइनस PA बाई PI, ये आएगा। ये क्या हो गया, कैंसल आउट। कैंसल होने के बाद यहां से क्या निकलेगा, पहले वैल्यू पुट करो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर U, और ये क्या है V। तो PC क्या है, इस साइड होता है तो माइनस R, PC माइनस R है बेटा, PO माइनस U एंड PI प्लस R। साइन कन्वेंशन लगा दी, लो भाई V आएगा, कर दो रिप्लेस, μ2 यहाँ कितना आया 1 बाई माइनस R, ये माइनस पहले ही था, PO कितना होता है माइनस U, PC माइनस R, PI, करो इसको सिंप्लीफाई, माइनस μ2 बाई R प्लस μ2 बाई U माइनस μ1 बाई R, यहां तक पहुंच गए सॉरी। अब R वाली टर्म्स इकट्ठा कर दो और इसको उस तरफ ले जाओ, तो क्या निकल के आ जाएगा, एक यहां ये माइनस का वो हो गया भाई, कितना आएगा R को इधर ले आए, चलो R को इधर ले आते हैं, μ1 बाई R, और यहां से ये कितना आया माइनस μ2 बाई U प्लस μ1 बाई V। इसमें से क्या कॉमन निकल आएगा आपका, मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, किस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, फॉर्मेट भी बता देता हूं। फॉर्मेट आपका ये रहना चाहिए 1 बाई U फिर 1 बाई V फिर 1 बाई R करके, U वाली टर्म पहले फिर V वाली फिर R वाली, तो ये मैंने आगे लिख लिया, ये यहाँ, और तीसरा μ1 माइनस μ2 बाई R। जनरली हम लिखते क्या है, अगर दो चीजें ऐड कर रखी हो तो माइनस वाली को पीछे प्लस वाली को आगे, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। उस फॉर्मूले को लर्न करना भी सिखाऊंगा, पहले इसका जो लास्ट पार्ट बचा वो कर लेते हैं। इसमें किसी को डाउट हो, तीसरी बार रिपीट किया है सेम प्रोसेस, तो अब डाउट नहीं रहना चाहिए, और पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ज़्यादातर चांस रहते हैं, फिर नहीं तो 5 मार्क्स में ढूंढते रहना, फिर पेपर आएगा और चला जाएगा। नेक्स्ट केस करेंगे कनकेव स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सॉरी। तो कनकेव में डायग्राम बताओ कैसा बनेगा, ऊपर वाली चीजें बिल्कुल चेंज नहीं होगी। डेंसर टू रेयर ही लाइट ट्रेवल करेगी, आपको बताएगा कि आपको केस कौन सा डिस्कस करना, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। आपको इसको देखते हुए डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डेंसर टू रेयर को देखते हुए कनकेव बनाना है, तो कनकेव किस साइड होना चाहिए, कनकेव हमेशा कनकेव या कन्वेक्स रेयर की तरफ होना चाहिए। तो ये हो गया,
इधर से देखो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, आपका सेंटर इस साइड चला जाएगा, जो शेप से क्या सेंटर उसी तरफ चला जाता है। अब ऑब्जेक्ट की क्या करो, इमेज ड्रॉ करेंगे। पहली रे स्ट्रेट गई, दूसरी कहां, पहला काम स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग, फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। अब फिर से देखो नॉर्मल का इधर वाला पार्ट या इधर वाला पार्ट, दोनों ही काम के होंगे। यहां देखना है तो आई, अब कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो किस तरफ, टुवार्ड या अवे, तो अब ये इस तरफ आएगी, उस तरफ दूर हट जाएगी, तो ये यहां से ऊपर की तरफ चलेगी। अब ये वाली और ये वाली रे कभी मिल सकती हैं, क्योंकि गैप इंक्रीज हो रहा है तो नहीं होंगी, बट तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड, और यहां आपकी क्या मिलेगी, इमेज। डायग्राम आई थिंक बनाने आ गए होंगे अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का बीटा, सेंटर पे गामा। इस पॉइंट को ए बोल लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। आगे सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, क्या, स्नेल्स लॉ, μ2 sin i μ1, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, r, μ1 sin r। एंगल्स क्या है सारे स्मॉल, तो sin i के इक्वल, sin r r के इक्वल। इस इक्वेशन में पहुंच गए। अब जो चेंज आएंगे वो कहां आ सकते हैं, वो देखो सॉरी, अल्फा और बीटा के अंदर जो आई और आर की ट्रायंगल्स हैं वो अलग हो सकती हैं। आई देखो किसका है, आई ये वाली और ये वाली, ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी। आई एक्सटर्नल है तो बिल्कुल अल्फा प्लस गामा निकला है। आर देखो, आर ये वाली है, इमेज वाली, ये और ये, तो ट्रायंगल ए आई सी। आर किसके इक्वल आया, बीटा प्लस गामा, तो चेंज कर दो। आई की जगह अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। आगे वही चीजें, ये नहीं बदलेंगी, 5 के 5 टॉपिक आप करोगे, ये चीजें सेम रहेंगी। एम ओ बाई एम, सॉरी एम ए बाई एम ओ, एम ए बाई एम आई, एम ए बाई एम सी, चेक करके देख लेना। क्लियर है। ये होने के बाद जस्ट वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग पुट होंगी। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे हम, बताओ, पी ए बाई पी ओ। गामा की जगह पी सी, μ1, अगेन बीटा की जगह पी ए बाई पी आई, और गामा की जगह पी ए बाई पी सी। अब अगली चीज थोड़ी सी आपको कुछ रटना फिर भी नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट नहीं तो आगे ये ट्रिक लगा लो, ये कट गए, आपको आगे पीओ चाहिए, पी सी, पी आई और पी सी की वैल्यू। पीओ यहां तक का डिस्टेंस होता है, पी आई इमेज का डिस्टेंस, पी सी सेंटर का। ये उस तरफ है तो क्या हो गया, इधर है नेगेटिव और ये भी क्या है नेगेटिव। ऊपर वाले में वैल्यूज पुट करके अगेन रीअरेंजमेंट करके सोल्व करना है, रिजल्ट आपका सेम आएगा। माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई वी, μ1 माइनस μ2 बाई आर। तो ये 5 टॉपिक हमने कर लिए, इसी तरीके से आपको सोल्व करने हैं। अब अगर आपका सॉरी टॉपिक ना दे के वो न्यूमेरिकल पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछता है तो फिर उसका क्या बेनिफिट होगा, तो आप इतनी बड़ी डेरिवेशन तो करोगे नहीं, और ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट ट्रिक बता देता हूं जिससे फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। और अब की बार मोदी सरकार,
मोदी सरकार तो गई बेटा, भाग्य। सरकार तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे लीडर्स हों, एरिया वाइज, फिर उनकी कमेटी से डिस्कशन लिया जाए मैक्सिमम वोटिंग से। पार्टी तो होनी नहीं चाहिए। जैसे वो होता है ना, गांव में हो गया अपना, एक गांव का एक एरिया का इलेक्शन हो गया, जो जीत गया ठीक है, ऊपर से आगे कमेटी, उसके अंदर ही हर साल कोई ये नहीं हो मामा फूफा बुआ का चल रहा है, उसी के अंदर से सिलेक्शन हो। जो 100 कैंडिडेट आए हैं उनमें से जो अच्छा उसका रिकॉर्ड देख के जनता की वोटिंग भी हो और उसकी भी, तब वो वोटिंग काउंट होनी चाहिए। कि भाई जब इलेक्शन हुआ है 100 कैंडिडेट आए, इसमें से टॉप तो पहले ही 100 में से छटवा लो। कि भाई को मान लिया ये क्लास में ही है 100 बच्चे, तो कौन सा बेस्ट होगा? टॉप 10। कोई बात नहीं, ये जनरल चीज है, तुम हर बार पढ़ोगे ही क्या। तो 100 बच्चे आ गए, जैसे उस 100 में से सिलेक्शन में से क्लास में 10 बेस्ट होते हैं, उसमें से 2-4 अच्छे होते हैं, 2-4 मीडियम के, 2-4 वो बदमाश टाइप के होते हैं। पर फिर उसके हाथ में ये 10 कैंडिडेट निकाल दिए भाई, फिर जनता की अगेन वोटिंग होनी चाहिए, इसमें से आप किसको ज़्यादा वोट दोगे, फिर उसको इलेक्शन में सेलेक्ट करना चाहिए। फिर वहाँ से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि जो अच्छे कर्म करेगा, जिसका बैकअप अच्छा होगा, अच्छे लोगों के, जनता के बारे में अच्छे से सोचेगा, तब देश का विकास हो सकता है। नहीं तो पता नहीं विकास कब से हो ही रहा है, वो विकास आज तक नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रूल बता रहे थे, आपको न्यूमेरिकल दे देगा कि जो लाइट की रे है कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल बोल दे एक ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखा है और एयर के अंदर आ रहा है, मतलब उसकी रे, तो कहाँ से कहाँ होंगे? डेंसर टू रेयर है। और आपको बोल देगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया और उसकी जो सरफेस बन रहा है उसकी रेडियस दे दी, इमेज बताओ कितने डिस्टेंस पे बनेगी। तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो उसकी ट्रिक ये है कि आपको पहले मैं फॉर्मेट लिखवाता हूं। फॉर्मेट आपका रहेगा U V R, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, ये वो अपनी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज आ जाएगी। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव, जो अदर बच गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव। और यहां सिंपली आपको ऐड कर देना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को आप जब ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आता है? एक पॉजिटिव बचेगा एक नेगेटिव। पर फॉर्मेट हमारा क्या रहता है? पॉजिटिव को आगे लिखते हैं, टर्म को, नेगेटिव को बाद। क्लियर है? यहां अगर डिफरेंस याद रखना चाहो तो डिफरेंस के हिसाब से बोल लेना। देखो एक बार समझाते हैं। रेयर टू डेंसर गया तो ऑब्जेक्ट किस में रखा है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया, इसका μ2। किस में रखा होगा? μ1 में। तो फॉर्मूला इजी बन जाएगा, μ1 के आगे u लगा दो, या ऐसे कर लो, μ1 क्या ले लिया? नेगेटिव, μ2 क्या आ गया? पॉजिटिव, और ऊपर इनको क्या करके लिख दो? ऐड करोगे तो क्या आता है? ये आता है। पर जनरली हम क्या करते हैं? ठीक है, कर लोगे। ये वही बात है, अगर आपने -3 और +4 को ऐड किया तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, तो ये वही रूल है। या अगर आप ऐसे करना चाहो कि डिफरेंस ले रखा है, अगर कोई बच्चा इसको याद करना चाहे डिफरेंस की टर्म में, तो ऑब्जेक्ट वाले को लेस कर दो, सबट्रैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर। चाहे तो ऐड वाला रूल याद रख लो, चाहे याद रख लो। बट हम ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बोल रहे हैं तो आई थिंक ये वाला बेटर रहेगा, उसमें फिर तुम्हारा दिमाग दही बना देगा। ठीक है,
डेंसर से रेयरर, इसका लिख के दिखाओ, इसका क्या होता है μ2, इसका μ1। ऑब्जेक्ट किस में है, तो देखो भाई μ2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए और r का फॉर्मेट होना। पहले ऐसे लिखोगे इतना u v और r। ऑब्जेक्ट किस में है, तो μ2 में है तो माइनस μ2 प्लस μ1। और अब दोनों का μ1 और μ2 का डिफरेंस लेना है तो कौन सा लेस करोगे, ऑब्जेक्ट वाला लेस करना ना दूसरे में से, तो μ1 माइनस μ2। एक बारी मैच करके देखो, क्या हमने 5 जो केस किए हैं अभी वाले में यही आया है और पीछे वाले में क्या आया था, ये वाला आया था। तो ट्रिक लर्न हो जाएगी। अगर न्यूमेरिकल आता तो आपको ऐसे याद रखना, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा उसको नेगेटिव लगाओ, इमेज वाले को पॉजिटिव, फिर डिफरेंस में ऑब्जेक्ट वाले को लेस कर दो। कर लोगे? तो आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।